हेलो स्टूडेंट, आज हम लकार पढ़ेंगे। जो हम लोग जानते हैं कि लकार का जो डिफिनेशन होता है वह सबसे पहले वीडियो में मैंने दे दिया है। फिर से आ जाइए, अच्छे तरीके से आज इसे लिख भी लीजिए और इसे पढ़ भी लीजिए। आइए, हम कुणाल खत्र58.com पर आपका फिर से स्वागत है। आइए पढ़िए। देखिए बाबू, लकार जो पढ़ना है जिसका हिंदी होता है काल, मैंने इस वीडियो में लकार का डिफिनेशन नहीं दिया है। हाँ, जिसमें लकार की जो परिभाषा है वह दी गई है और इसमें लकार की परिभाषा नहीं दी गई है, जो हम भी बोलकर बताते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है, लिखा हुआ है लकार। तो लकार किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे लकार कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे लकार कहते हैं। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा लिट लकार और पांचवा विधिलिंग लकार। आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लट लकार। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। डिफिनेशन पढ़ते हैं पहले। डिफिनेशन इसको कहें तो बता सकते हैं हम लोग, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी संपन्न हो रही है, अभी भी संपन्न हो रही है, वर्तमान काल कहलाता है। यानी शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया अभी अभी संपन्न हो रही है तब उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम पटना जाती है, यानी अभी भी जाती है, काम जारी है, क्या है? लट लगा रहा है, वर्तमान काल है। तुम खाते हो, तुम खाते हो, खा भी रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम भूखा रहते हो, तुम खाते हो। ये बात में है, ऐसा नहीं समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोट लकार। लोट लकार का हिंदी होता है अनुज्ञा काल। यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया से आज्ञा या आदेश का बोध हो रहा है। यानी शब्द के जिस रूप से रूप में कहते हैं, शब्द के जिस रूप से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे लोट लकार कहते हैं, अर्थात अनुज्ञा काल कहते हैं, जिससे आज्ञा चाहिए। उसे लोट लकार कहते हैं। जैसे तुम घर जाओ, आज्ञा मिल रहा है, तुम घर जाओ, आज्ञा मिल रहा है। यहाँ पर आज्ञा या आदेश का बोध हो रहा है, ना, तो उसे क्या है? लोट लकार है। आते हैं, पढ़ते हैं लंग लकार, जिसका हिंदी होता है भूतकाल। तो शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी है, यानी भूतकाल कहलाता है। बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी है, यानी न वह क्रिया आएगी और नहीं होगी, वह भूत में चला गया। तो जैसे हम बात करें तो राम ने पटना गया था, यानी अभी ना गया, अभी गया भी नहीं और जाएगा भी नहीं, यानी भूतकाल बीत गया, तो उसे क्या कहते हैं? लंग लकार, अर्थात भूतकाल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम सो गए थे, यानी हम सो गए थे, अभी नहीं सोए, सोएंगे भी नहीं, हम पहले सो गए थे, तो क्या है? भूतकाल। आइए पढ़ते हैं लेट लकार, जिसका हिंदी होता है बाबू भविष्यत काल। भविष्यत काल होता है तो कहता है शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया, देखिए यहाँ गलती लिखा है, क्रिया लिखा गया, सुधार लीजिएगा। पहले की क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, यानी आने वाले समय भविष्यत काल संपन्न होगी। न क्रिया अभी हो रही है और नहीं हो चुकी है, आने वाले समय में संपन्न होगी, तो क्या है? भूतकाल है, सॉरी भविष्यत काल है। आते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे तुम पटना जाएगा, यानी अभी नहीं, गया भी था नहीं और वह जाएगा। तो जिस शब्द के जिस रूप से भविष्यत की बात है, भविष्य की बात है,
तो उसे लेट लकार कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये याद नहीं रहेगा, एक अनुवाद नहीं बनेगा। तुम रोटी खाएगी, ठीक है, तुम रोटी खाएगी। आगे पढ़ते हैं विधि लिंग लकार, जिसका हिंदी होता है चाहिए। तो शब्द के अंत में जब चाहिए लगा रहे तब हमें समझना चाहिए कि वो जो भाग है, वो जो लकार है, वो विधिलिंग लकार का है। जैसे जैसे हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, तो जब आना चाहिए अंत में तो विधिलिंग लकार है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, खाना चाहिए, सोना चाहिए इत्यादि। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में लकार का पूरा डेफिनेशन, उसके सारे घटनाओं के बारे में जानेंगे। और याद करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। और इसका टेस्ट होगा, 5 लकार को पहचानने के लिए जानिएगा, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे अंक पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।